नमस्कार। ओम नमः शिवाय ओम। फ्री ज्योतिष सीखे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आग्रह है वह भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ज्योतिष सीख सकें। यदि आपको कोई भी समस्या आती है कि समझने में, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका समाधान करेंगे। आज बात करेंगे लगन कुंडली भाव 4 की। पिछली 3 वीडियो में मैंने बात की थी 1 से 3 तक भावों की। भावों के माध्यम से हम एक एक नियम आगे आगे जोड़ते जाएंगे। पहले मैंने आपको भाव भावेश के बारे में बताया था, फिर अगली वीडियो में उसमें कारकत्व प्लस कर दिए थे। आज एक कारक एक नियम और ऐड होगा। देखिए, जो पहला नियम था वो था कि हम देखेंगे कि भाव पर और भावेश पर कितनी शुभ दृष्टि आ रही है और कितनी अशुभ दृष्टि आ रही है। ये आप सीख गए होंगे। अब देखते हैं कि चतुर्थ भाव जो है हमारा किस किस कारकत्व को यानी कि सिग्निफिकेटर को प्रेजेंट करता है। चतुर्थ भाव ये हमारे परिवार का भाव होता है। दूसरा भाव हमारे कुटुंब का भाव था, यह हमारे घर परिवार का भाव है। यह जनता का ही भाव है। यदि कोई राजनेता है तो उसकी कुंडली से ये हम देखेंगे कि जनता में उसकी कितनी गुडविल है, कितनी ख्याति है। इसी तरह से एक जातक को देखेंगे कि वह अपने परिवार में कितना योग्य है, कितनी उसकी घर के अपने परिवार में ख्याति है, कितना उसको सम्मान मिलता है और कितना उसको अपमान मिलता है, उसकी वैल्यू कितनी है, यह हम चतुर्थ भाव से देखेंगे। और चतुर्थ भाव है सभी प्रकार के सुखों का भाव। जो भी एक व्यक्ति को जीवन में सुख मिलते हैं वो सभी चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं। माता का कितना सुख होगा, कितना साथ होगा और माता से जातक की किस प्रकार का व्यवहार होगा, यह भी सब कुछ चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। उसके पास गाड़ी होगी या नहीं होगी, या वह साइकिल पे चलेगा, स्कूटर पे चलेगा, यह सब कुछ भी चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। ये तो हुए इसके कारक। अब देखते हैं कि जो हमने भाव भावेश को देखा था कि वो कितना पॉजिटिव है। इस पर किस किस की दृष्टि आ रही है। शनि की दृष्टि आ रही है तीसरी, 1 2 3। मंगल की आ रही है 1 2 3 4। ये अशुभ दृष्टि है। और मंगल अपने साथ साथ ये भी एक पॉइंट आज नया जोड़ेंगे। जो भी ग्रह किसी के साथ बैठता है, जब भी वह दृष्टि देता है या उसकी दशा चलती है, तो वह अपने साथ बैठे ग्रहों का भी प्रभाव लेकर उसका भी जातक पर प्रभाव डालता है। अब जैसे मंगल ने यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि डाली है, तो मंगल के साथ साथ शुक्र और बुध की भी थोड़ी थोड़ी शुभ दृष्टि इस भाव पर आ गई। तो अब देखेंगे तो एक शनि की अशुभ दृष्टि आई, मंगल की अशुभ दृष्टि आई, लेकिन शुक्र बुध की भी शुभ दृष्टि इस पर आ गई। केतु यहाँ पर पहले से ही विराजमान है। केतु अशुभता में ही गिने जाते हैं। और जब अशुभ ग्रह केंद्र भाव यानी कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भावों में बैठते हैं, तो उनकी थोड़ी अशुभता कम हो जाती है। तो केतु यहाँ पर बैठे हैं, अशुभ है, तो इनकी अशुभता कम हो गई। मंगल यहाँ पर बैठे हैं, इनकी अशुभता कम हो गई। और जो शुभ ग्रह बैठते हैं उनको शुभता कम हो जाती है। अब ये शुक्र बुध लगन में बैठे हैं, तो इनकी थोड़ी सी शुभता यहाँ पर कम हो गई है। अपना 100% शुभ फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये केंद्र में स्थित है। केंद्र भाव की ये विशेषता है। अब देखिए कि इस पर जो हमने देखा कि कौन सी दृष्टि आ रही है। चंद्रमा इसको देख पा रहे हैं? नहीं, चंद्रमा इसको नहीं देख पा रहे हैं। राहु की इस पर सप्तम दृष्टि है, सूर्य इसको नहीं देख पा रहे हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि यहाँ पर आती है, अष्ट नवम। गुरु इस पर नवम दृष्टि अपनी शुभ डाल रही है। यदि देखा जाए तो एक गुरु, बुध, शुक्र, 3 शुभ दृष्टि, शनि, मंगल, केतु, राहु, ये 4 अशुभ दृष्टि इस पर आ रही है।
अब आप इससे परसेंटेज निकाल सकते हैं जो मैंने आपको पहली वीडियो में सिखाया था। अब इसका भावेश देखिए, भावेश क्या है इसका? शनि। शनि बैठा है द्वितीय भाव में। इस पर किस किस की दृष्टि आ रही है? ये इस पर दृष्टि नहीं दे सकते, केतु इतना दूर दृष्टि नहीं दे सकता, केवल नवम भाव तक दृष्टि देगा। सूर्य 1 2 3, सूर्य की सप्तम दृष्टि होती है, चंद्रमा की सप्तम दृष्टि होती है, लेकिन चंद्रमा की सप्तम दृष्टि यहाँ पर नहीं आ रही। राहु 1 2 3 4 5, राहु इस पर अपनी पंचम दृष्टि दे रही है और राहु शनि के मित्र है, तो यह दृष्टि इन पर मित्रता का प्रभाव डालेगी। तो ये दोनों इस भाव को थोड़ा और अधिक अशुभ करेंगे। शनि अनुशासन का कारक है, मेहनत का कारक है। यदि व्यक्ति इसको सकारात्मक ले तो शनि उसको बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन अगर उसने शनि को नकारात्मक ले लिया, उसने मेहनत नहीं की, तो शनि उसको बिल्कुल खराब प्रभाव देता है। गुरु की सीधी सप्तम दृष्टि इस पर आ रही है, यह बहुत शुभ है। तो इस पर क्या है कि मित्र ग्रह की दृष्टि और गुरु की शुभ दृष्टि, ये भी परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हुआ भाव और भावेश। अब देखते हैं आज एक नया पॉइंट, कारक। ये भी मैं आपको पिछली वीडियो में सब बता चुकी हूँ कि कौन से भाव का कौन कारक होता है। आज चतुर्थ भाव को बताऊंगी, पहले दूसरे तीसरे का आप खुद देखिएगा। इसके कारक हैं शुक्र और चंद्र, और काल पुरुष में जो इसका नंबर आता है 4, उसके स्वामी बनते हैं चंद्रदेव। अब देखिए शुक्र से जो हम कारकत्व देखते हैं, जैसे कि ऐश्वर्य है, सम्मान है, मोटर गाड़ी है, या किसी भी तरह का भौतिक सुख, वो हम देखेंगे शुक्र से। शुक्र की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी है और चतुर्थ भाव पर शुभ दृष्टियां हैं, जिस प्रकार से हमने इसके भावेश की देखी थी स्थिति, उसी तरह से शुक्र की स्थिति देखिए। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी बनती है तो आपको ये भोग विलास ऐश्वर्य मिलेंगे। अब आती है चंद्रमा की बात। चंद्रमा है इस भाव के कारक, वो है माता के और परिवार के सुख के कारक। यदि चंद्रमा आपके पत्रिका में शुभ है तो जितने भी चंद्रमा से संबंधित सुख मिलेंगे वह आपको पूर्णतः प्राप्त होंगे। बस आपको क्या देखना है, जिसका भी भाव देखना है उस पर देखिए कितनी शुभ दृष्टियां हैं, कितनी अशुभ दृष्टियां हैं, और उसके भावेश पर क्या क्या दृष्टियां हैं। आज एक नया पॉइंट जुड़ा है कारक, उसके कारक पर कौन कौन सी दृष्टियां हैं। अब जैसे कि शुक्र यहाँ पर बैठा है मंगल और बुध के साथ, और मंगल के साथ इस पर दृष्टि दे रहा है, तो ये क्या हुआ, ये और भी अधिक शुभ हो गया। जब कारक अपने भाव को देखता है तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। यदि ये सप्तम दृष्टि होती तो यह और भी शुभ होती। इस तरह से आप इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आई चंद्रमा की बात। चंद्रमा इससे जाकर बैठ गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, चंद्रमा अपने से अष्टम जाकर बैठ गया है। जब भी कोई भी ग्रह अपने कारक ग्रह घर से या फिर अपनी स्वराशि से या अपने भाव से अष्टम जाके बैठ जाए, षष्टम जाके बैठ जाए या द्वादश जाकर बैठ जाए, वह अशुभ होता है। तो इसके लिए चंद्रमा अशुभ हो गया। इस पर शुभ दृष्टि है भाव पर, लेकिन इसका जो कारक है चंद्रमा, वह अशुभ भाव में जाकर बैठ गया है और पाप कर्तरी में फंसा हुआ है। तो चंद्रमा से संबंधित जो सुख इसको मिलने होंगे उनमें थोड़ी सी न्यूनता आ जाएगी। इसी तरह से शुक्र देखिए, शुक्र जो है मंगल के साथ बैठा है, यह पाप ग्रह है और यह भी पाप कर्तरी में फंसा हुआ है। तो इसको जो भौतिक सुख मिलने होंगे, वाहन का सुख मिलना होगा, उसमें भी थोड़ी न्यूनता आ जाएगी। लेकिन जो इसके सकारात्मक इफेक्ट हैं, जैसे कि गुरु की दृष्टि है, मंगल के साथ शुक्र बुध की दृष्टि है, और इसके भावेश पर भी गुरु की दृष्टि है, उसका इसको सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेगा। अब बात रही कि परिणाम कब मिलेंगे। किसी भी भाव के अधिकतम परिणाम तब मिलते हैं जब उसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा
चलती हैं। मुख्य रूप से 3 ही दशा देखी जाती हैं, लेकिन दशा 5 प्रकार की होती हैं: महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। जब भी कोई भी ग्रह उन दशाओं में आएगा, तभी वह अपने भाव के, अपने भावेश के इफेक्ट आपको देगा। जहाँ पर वह दृष्टि डाल रहा है उसके भी इफेक्ट देगा, जिसकी उस पर दृष्टि आ रही है उसके भी इफेक्ट देगा। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी उसके फल बनते हैं वह आपको अवश्य देगा। ये हुई भाव 4 की बात कि उसका भावेश कैसा है और कौन कौन से उसके कारक ग्रह हैं, काल पुरुष में उसका कौन सा स्वामी बनता है और उसके कारकत्व कौन कौन से हैं, और इसको ठीक करने के क्या उपाय हैं। यदि आपको दिख रहा है कि शुक्र जो है इसका कारक पीड़ित है और इसको वाहन के सुख नहीं मिल पाएंगे, और यह जो भाव है वह 50% अच्छा है, तो आप शुक्र के उपाय कीजिए। उससे क्या होगा, आपको इस भाव से संबंधित जितने भौतिक सुख हैं शुक्र के माध्यम से प्राप्त होंगे। ये थी भाव 4 की बात। अगली वीडियो में बात करेंगे भाव 5 की बात। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।